हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे। चैप्टर इस सारणिक का है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट से स्टार्ट करके जितने भी इसमें सारे क्वेश्चन हैं सभी को हल करने का इसी वीडियो में प्रयास करेंगे। आप ध्यान से समझिए, और यदि अभी तक आपने इस एक्सरसाइज से पीछे वाली एक्सरसाइजेज कोई नहीं पढ़ी हैं तो आप उनको पढ़ लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सारणिक है और इसके इक्वल एक वैल्यू है। इस वैल्यू को हमें ज्ञात करना है, बल्कि ये कहो कि प्रूव करना है इसको। तो प्रूव कैसे होगा? इसको एक बार सेम टू सेम लिखना होता है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे एक बार। फिर इसके आगे के ऑपरेशन में शुरू कर देता हूँ कि आगे क्या करना है इसमें। देखो, a माइनस बी लाना है। जो भी हमें प्रूव करना होता है उसी के आधार पर हम इसको लेकर चलते हैं। a माइनस बी लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, a में से b और a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा सकते हैं। फिर b माइनस सी लाना है तो b में से c और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से एक एक दो दो जो गुणनखंड आएंगे वहाँ से b माइनस सी b प्लस सी आ जाएगा। चलिए, जब करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे तब इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो r1 इक्वल टू तो बन जाएगा R1 माइनस R2, एक ऑपरेशन। दूसरा साथ ही साथ R2 की जगह R2 माइनस R3, तो ये बना। देखो, एक में से एक गया 0, a में से b गया, इसमें से ये गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में से एक गया, b में से c गया, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फिर 1c सी स्क्वायर। ये तो सेम रहेंगे क्योंकि R3 के लिए कोई ऑपरेशन नहीं था। नेक्स्ट, अब क्या करें? अब ये करें कि यहाँ इसका एक फैक्टर कर लीजिए, 0 0 1 a माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ये b माइनस सी, और ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। फैक्टर हो गए इसके, ये c और c स्क्वायर ही रहेंगे। अब इसके बाद a माइनस बी कॉमन लेंगे इस पहली रो में से, दूसरी रो में से भी हम b माइनस सी लेंगे। तब कितना बचा? 0 बचा, 1 बचा और a प्लस बी बचा। यहाँ 0 बचा, 1 बचा, b प्लस सी बचा। यहाँ 1 बचा, c बचा, सी स्क्वायर बचा। अब इसके बाद हम एक ऑपरेशन लगा देंगे। एक ऑपरेशन की तो अब ज़रूरत नहीं रही, नहीं सीधे बस इसका विस्तार कर देंगे। और विस्तार भी किसके सापेक्ष करेंगे? देखो, कॉलम के, क्योंकि दो इस पहले कॉलम में दो तो 0 आ गई, एक ही बचा है, तो कॉलम के सापेक्ष करेंगे केवल। तो इसलिए इस प्रकार से बन जाएगा। देखो, 0 इंटू ये पूरा और ये पूरा ढक जाएगा, ये रह जाएगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस इसके c में मल्टीपल, फिर माइनस 0। इस बार इधर को नहीं चल रहे, इधर को चल रहे हैं। जब रो के सापेक्ष करते हैं विस्तार तब इधर को चलते हैं, लेकिन जब कॉलम के सापेक्ष करते हैं तो इधर को चलते हैं। और ये चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉलम के सापेक्ष विस्तार करने पर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। माइनस 0, देखो ये और ये बचा, इसके सी स्क्वायर की गुणा माइनस सी इंटू ए प्लस बी। वैसे तो देखो 0 आ रहा है, इसलिए विस्तार हम ऐसे समय पर करेंगे जब दो वैल्यू 0 आ जाएं कम से कम। तो इन्हें वैसे लिख के दिखा देनी चाहिए, फिर भी आएगी 0। तो 1 के लिए करेंगे, देखो ये बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। देखिए, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से ये 0, ये भी 0, और ये बचेगा बस। इसमें से क्या बचा? इसमें से केवल c माइनस ए बचा, और यही हमें लाना था राइट साइड। ठीक, ये प्रूव हो गया।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इसने क्या बोला, एक सारणिक दिया और सारणिक देने के बाद में इसने आगे इस प्रकार की वैल्यू ज्ञात करवाई। देखो यहाँ भी है a माइनस बी, तो इसमें हम ऑपरेशन किस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए a माइनस बी, देखो इस प्रकार से कि हम कर लेंगे ये, हम इसमें कर लेंगे C1 में से C2 घटा लो और C2 में से C3। देखो इसमें यहाँ ऑपरेशन जरूर लिखेंगे पहले से, तभी जाके बात क्लियर होती है। C1 माइनस C2 और C2 का ऑपरेशन बन जाएगा C2 माइनस C3 से। C3 में कोई चेंज नहीं होगा। देखो किस प्रकार से बनेगा, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये घटा a माइनस बी और इसमें से ये घटा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें से इसे घटाएंगे 0, इससे घटाएंगे इसमें से तो b माइनस सी, इसे घटाएंगे इसमें से तो b क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर इसके बाद हमें दिखा कि यहाँ तो a माइनस बी कॉमन आ सकता है, और वो कॉमन कैसा, पहले थोड़ा सा उसको तोड़ देंगे। a माइनस बी, बी माइनस सी और c तो सेम रहेंगे, लेकिन ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये सी क्यूब भी रहेगा। अब देखो यहाँ से पहले कॉलम से a माइनस बी ले लो, दूसरे कॉलम से b माइनस सी ले लो, तो a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ से 0 1 और ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ से हम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा। अब हम डायरेक्ट ही अगर यहाँ एक ऑपरेशन लगा दें तो कैसा रहेगा, तो सही रहना चाहिए, सही रहेगा a माइनस बी, और ऑपरेशन कैसा लगेगा रो के सापेक्ष, हम इसको रो के सापेक्ष विस्तार करेंगे। चलिए कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 बाहर रहेगा, फिर ये देखो इस प्रकार से इसकी इसमें गुणा c इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, कुछ भी आए 0 के अंदर तो पूरा 0 रहना है, लेकिन एक बार दिखाना जरूर पड़ता है ना। माइनस 0, इसका भी देखो ये छोड़ेंगे, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, c इंटू रहेगा 0, लेकिन 100 तो करना ही पड़ेगा। फिर प्लस 1, इसका ये इसकी इसमें गुणा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि माइनस हो जाएगा जब सारा माइनस करेंगे तो। अब क्या होगा, अब होगा ये कि a माइनस बी बचा, b माइनस सी बचा, और यहाँ ये बचा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, और कुछ भी नहीं कटेगा। इसमें से एक और वैल्यू निकल के आएगी जो कि है c माइनस ए, तो किस प्रकार आएगी वो हम देख लेते हैं। b माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक बार ले लो, और बी सी माइनस ए बी एक बार ले लो। देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो ये हो जाएगा, इन गुणनखंड में कोई अंतर नहीं आएगा, बस इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, c माइनस ए और c प्लस ए। यहाँ से b आएगा कॉमन, बचा c माइनस ए, फिर अंदर आ जाएगा a माइनस बी, e माइनस सी, और देखो एक c माइनस ए यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये भी कॉमन आएगा। अंदर बचा c प्लस ए और एक b भी बचा, तो हम इसको सीधे a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, क्योंकि हमें यही लाना था।
यही लाना था तो हमने इसको यही कर दिया है। इजी है बहुत, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ हल्की लगी होगी आपको, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए तो कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक सारणिक दिया है और सारणिक को क्या किया, एक वैल्यू के बराबर में लिखा है। तो ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे और फिर बाद में फाइनली एक सूत्र लगा देंगे जिससे मान निकालते हैं। तो ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, x में से y घटा लो। देखो क्योंकि घटा रखा है ना उन्होंने, x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड भी है तो y में से z भी घटा लो। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो R1 का ऑपरेशन लग जाएगा, R1 में से R2, दूसरा R2 का ऑपरेशन लग जाएगा, R2 में से R3 घटा देंगे। बस दोनों ऑपरेशन पे काम कर लो। R1 चेंज हो जाएगा, x माइनस वाई बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स बन जाएगा। इसमें से भी घट जाएगा वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये सेम रहेंगे। तीसरी रो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा इनको चेंज कर देंगे। इसे कर लेंगे हम x माइनस वाई और x प्लस वाई, दो फैक्टर, इसमें से z कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे, इसमें भी यही काम करेंगे कि इसमें दो फैक्टर कर देंगे और यहाँ से लेंगे x कॉमन, बचा z माइनस वाई। ठीक हो गया। अब इस पे आ जाइए। अब बिल्कुल सही सही हमारा सवाल होते जा रहा है। इसके बाद देखो x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि माइनस लेने से ये भी बन जाएगा, इसलिए x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस जेड हम बाहर ले सकते हैं तो बनेगा एक जेड, यहाँ बनेगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर, यहाँ से बना माइनस जेड। देखो ध्यान दो, माइनस अगर बाहर ले लें तो x माइनस वाई बन जाएगा। इसी प्रकार से माइनस एक्स और ये बन जाएगा एक्स वाई। ठीक, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमें जेड माइनस एक्स भी लाना है। इसके लिए एक ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन ये रहेगा कि R1 माइनस R2 लग जाएगा। देखो ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमें, यहाँ देखो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो y से y जाएगा, x माइनस जेड बचेगा। इसमें से इसे घटा देंगे तो x माइनस जेड बचेगा। तब एक जो z माइनस एक्स था वो आ जाएगा बहुत इजीली। एक में से एक गई 0, इसमें से ये गया x माइनस जेड, इसमें से ये गया तब भी x माइनस जेड, और ये बचा एक, ये y प्लस जेड, ये माइनस एक्स। ये दोनों ही रोज सेम रहेंगी, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ है x माइनस जेड, यहाँ भी है x माइनस जेड। यदि मैं यहाँ से z माइनस एक्स बाहर ले लूँ तो क्या होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। हम z माइनस एक्स बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 0, 1 और z। यहाँ क्या बचा माइनस 1, यहाँ क्या बचा माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 बाहर लेने से z माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ बचा y प्लस जेड, ये तो सेम बचेंगे, ये तो सेम बचेंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इनका ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है। लेकिन ऑपरेशन के लिए अगर हम देखें तो ये बड़ा हो गया और भी। क्यों ना हम एक को रखें, जैसे हम 2 को 0 कर लें। देखो दो तरीके हैं, या तो सेम ऑपरेशन यहाँ लगा सेम सूत्र लगा दो मान निकालने के लिए, या एक और 0 कर लो। एक और 0 करने के लिए
इसमें से इसे घटा दो, देखो C2 इक्वल टू C2 माइनस C3। तो ये तो तीनों फैक्टर सेम रहेंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें पड़ जाएगा कि शुरू वाले में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, फिर ये हो जाएगा C2 की जगह इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तब x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और ये भी सेम ही रहेगा, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तब ये बड़ा इजी हो जाएगा। ऑपरेशन के लिए देखो, ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये सेम रहेंगे तीनों फैक्टर, कोई चेंज नहीं होगा। अब मान इसमें लग जाएगा, देखो दोनों 0 हो जाएंगे, बस -1 से लगेगा और इससे लगेगा, इसकी इसमें गुणा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस इन दोनों की गुणा जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जो भी कुछ ये आएगा वही हम रख देंगे, देखो क्या आएगा, सही आएगा या गलत। गलत तो आना ही नहीं चाहिए, गलत से तो काम खराब हो जाएगा। देखो माइनस के अंदर मल्टीपल कर देंगे, फिर इसके अंदर मल्टीपल कर देंगे, एक्स जेड या जेड एक्स भी लिख सकते थे, माइनस जेड वाई या वाई जेड भी लिख सकते थे, और माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब हमने देखा कि क्या ये बिल्कुल सही आया है, तो इसमें कहीं माइनस की प्रॉब्लम आ रही है। कौन से वाली आई है चेक कर लेते हैं। यहाँ जो -1 है इसे हम बाहर रहने देंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई को अंदर ले जाएंगे, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई और ये माइनस का। अब ये देखो इससे तो कटेगा ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस। अब इस माइनस से तीनों प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स। सही क्रम में हमने इनको रख दिया और यही हमारा राइट साइड आ गई। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 10वें का फर्स्ट पार्ट, एक सारणिक है और इसकी वैल्यू बराबर में दे रखी है। तो देखिए 5x प्लस 4 लाना है, तो एक चीज़ करके देखिए कि इसमें इन दोनों को जोड़कर देखो, 2x 2x 4x और 1x 5x प्लस 4 आ गया। इधर से देखेंगे 1 2 2 4 और 1 5x प्लस 4, तो इधर से ऑपरेशन लगाओ या इधर से, मीन्स रो का लगाओ या कॉलम का, एज यू लाइक। चलिए हम रो का लगा देते हैं। तो R1 के इक्वल यहाँ पे R1 R2 R3 कर देते हैं, R ये पूरा, तो ये हुआ 5x प्लस 4 और ये भी सारे जुड़कर 5x प्लस 4, ये भी सारे जुड़कर 5x प्लस 4, और इनमें कोई चेंज नहीं किया है। तो जिसमें कोई चेंज नहीं किया उसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं, उसे नहीं छेड़ना होता। जितना ऑपरेशन उतना वर्क। देखो 5x प्लस 4 आ रहा है अब कॉमन, यहाँ भी बचा 1 1 1, और बाकी में कोई चेंज नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, सब में सेम रहेगा। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो इसे अगर हम 2 को 0 बना लें तभी फिर आसानी से हो जाएगा। 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, C1 में चेंज कर लो, इसमें C1 में से C2 घटा दो और C2 में से C3 घटा दो, तो C1 C2 चेंज हो जाएंगे। तो देखिए C1 इक्वल टू C1 में से C2 घटाओ और C2 इक्वल टू C2 में से C3। देखो एक एक चीज़, एक एक ऑपरेशन ले लेंगे। 5x प्लस 4 में कोई चेंज नहीं होगा, ये इक्वल में रहता चला आएगा, और इसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें, C1 में। इसमें से इसे घटा रहे हैं 0, इसमें से इसे घटा रहे हैं, हाँ C1 में से C2, देखो जो ऑपरेशन लिया है वही करेंगे। इसमें से इसे घटा रहे हैं तो x माइनस 4, इसमें से इसे घटा रहे हैं, इसमें से इसे घटा रहे हैं, इसमें से इसे घटा रहे हैं, क्या बचा 4 माइनस एक्स बचा, इसमें से इसे घटा रहे हैं तो x माइनस 4 बचा। अब ये चेंज नहीं होगा,
ये सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद बस एक ही चीज़ रह गई कि सीधे सीधे इसमें सूत्र लगाओ मान रखने के लिए। तो देखो दोनों तो जीरो हो जाएंगे, बस इसका बचेगा एक का, एक इंटू ये x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 0 की इसमें गुणा, तो बस हो गया काम। बहुत इजी सवाल हो गया है ये, और इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई है। एक चीज़ तो है कि वहाँ उन्होंने 4 माइनस एक्स कहा है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसे 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये भी हमें कारण दे देना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ये भी हमें बता देना चाहिए। और ये हमारा आ गया राइट साइड, यही हमें सिद्ध करना था। यही हो गया आसान सा सवाल। 2 ऑपरेशन लगाए, 3 बल्कि 2 एक बार में, एक एक बार में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट बहुत आसान सा है। देखो ये भी, इसमें 3y प्लस के लाना है। तो देखो इन्हें जोड़ के देखो, इन्हें जोड़ के देखो, जिधर से भी आपको अच्छा लगता है उधर ऑपरेशन लगा दीजिए। हमने वहाँ रो का लगाया था, इस बार कॉलम का लगा देते हैं। देखो C1 इक्वल टू, है ना, C1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, C1 C2 C3 कर सकते हैं। R1 से भी कर सकते हैं, उसे C से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो ज़रूर करके देखना चाहिए। यहाँ पे देखो C में क्या होगा, C1 की जगह चेंज होगा बस। ये सब जोड़ के अगर देखेंगे तो C1 तो सारा का सारा ही, सारे अवयव यही आ जाएंगे, सब अवयव यही आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 3y प्लस के, इसमें जोड़ेंगे तब भी सेम रहेगा, और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी रहेंगे सेम टू सेम। और देखो आगे 3y प्लस के हमें दिखाई दिया, तो हमने कॉमन लिया, बचा 1 1 1, और बाकी सेम बचे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या करें, अब फिर ऑपरेशन लगाओ। क्यों ना हम R1 और R2 दोनों को जीरो कर ले, कर सकते हैं। देखो R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 कर दो, और R2 R2 माइनस R3 कर दो, तो R3 में कोई चेंज नहीं होगा। ऑपरेशन में यही चीज़ देखनी है कि जब भी हम ऑपरेशन लगाएं तब उसमें जिन्हें हम जिसके आगे तीर लगा रहे हैं, जिसके भी आगे लगे, बस उन्हीं में चेंज करना है। तो देखो एक में से गया 0, इसमें से ये गया माइनस के, इसमें से ये गया 0, इसमें से गया 0, इसमें से गया के, इसमें से गया माइनस के, और ये सेम 1 y प्लस के। फिर क्या करें, सीधे सूत्र, बस और कुछ नहीं सोचना, सूत्र लगाओ बस। अब इसके लिए किसके लिए, ये कॉलम के लिए लगाना पड़ेगा। कॉलम के लिए करेंगे तो देखो ये पूरा बचा, ये हटा, अब ये बचा बस। देखो तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 0। बस इतना करो, ज़्यादा इसमें पंगा मत पालो, क्योंकि के स्क्वायर की एक में मल्टीपल हो जाएगी सीधा, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। बहुत आसान से 2-3 ऑपरेशन लगे और इसका काम तमाम हो गया। यही काम हमें इसमें करना था, और यही हमने कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाया है। 3 फैक्टर हैं, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी के। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसमें इसे जोड़ कर देखिए, और फिर इसे जोड़ कर देखिए। तो 2b में से एक भी गया, एक भी बचा प्लस, फिर इसमें से ये घटेगा तो एक c बचेगा प्लस। तो देखिए R1 की जगह R1 R2 R3 लगा सकते हैं। तो जब इसमें से जोड़ेंगे तो यहाँ भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आएगा a प्लस बी प्लस सी। आएगा या नहीं आएगा चेक कर लो। इसे जोड़ के देखो a, फिर b, इसे जोड़ के देखो c, आएगा बिल्कुल। और यहाँ भी आएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होना है।
हम हमेशा ही प्रूव इसके आधार पर करेंगे जिसे हमें लाना है, बस ये चीज़ ध्यान रखते चले जाएं और कुछ नहीं करना। बहुत आसान सवाल ये बनते हैं, पेज जरूर भरते हैं वैसे, और कोई इसमें समस्या नहीं। a प्लस बी प्लस सी लेके आएंगे बाहर, 1 1 1 बचा, यहाँ 2b बचा, यहाँ b माइनस सी माइनस ए बचा, यहाँ 2b बचा, 2c बचा, 2c बचा, और यह c माइनस ए माइनस बी बचा। अब क्या करें, वही काम जो हम कर रहे थे, फिर हम जीरो बना लेंगे। देखो इसमें से इसे घटा लो, इसमें से इसे घटा लो, तो c1 इक्वल टू c1 माइनस c2, फिर c2 इक्वल टू c2 माइनस c3। बस इतना काम, और इसके बाद सूत्र लगा देंगे, मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। इसमें से इसे घटा रहे हैं, इसमें से इसे घटा रहे हैं, तो क्या बचा, देखो b बचा, और ये प्लस हो जाएंगे, b प्लस c प्लस a। इसमें से इसे घटा रहे हैं 0, इसमें से इसे घटा रहे हैं 0, इसमें से इसे घटा रहे हैं तो क्या आएगा, b प्लस c प्लस a आएगा। इसमें से इसे घटा रहे हैं तो c प्लस a प्लस b आएगा, और ये सेम रहेंगे, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो देखो बन गया काम हमारा। एक इस कॉलम में से कॉमन लिया b प्लस सी प्लस ए, एक इस कॉलम में से भी b प्लस सी प्लस ए ले लिया, तो ये b प्लस सी प्लस ए का मतलब a प्लस b प्लस सी, तो दो यहाँ से ये और ये, तो क्या हुआ, एक ही पहले से था 3 हो गए। अब अंदर बचा 0 1 0 0 1 1 1 2b c माइनस ए माइनस बी, बस इतना बचा। अब इसके बाद तो बस इसमें वैल्यू निकालते हैं सारणी की, वही सूत्र लगा देंगे, और किसके आधार पर, रो के सापेक्ष लगाएंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ से ये देखो 1 इंटू ये 1 इंटू 1 माइनस 0, तो ओवरऑल ये तो 1 ही रहेगा, और इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे तो यही बचेगा बस। तो देखो बहुत आसानी से हुआ, पेज भरा, पेज तो ज़रूर भर दिया इसने, लेकिन इसने कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी, और ना इतनी बड़ी इसमें कैलकुलेशन लगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पे आ जाते हैं। एक सारणिक है और इसके इक्वल एक वैल्यू है। देखो वैल्यू जो है x प्लस वाई प्लस जेड लाना है इसमें भी, तो कैसे आ सकता है, इसमें इसे जोड़ें तो 2z 3z 4z, तो x प्लस वाई प्लस 4z तो नहीं है यहाँ कहीं। फिर ये इधर से देखो 1x 2x और y भी 2 बाहर ले सकते हैं, और 2 है भी बाहर, हो गया काम हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम c1 के इक्वल c1 c2 c3 को रखेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है, समझेंगे तो कर पाएंगे, रटने से एक भी लाइन आप नहीं पढ़ पाओगे। इसमें लाइए x और y जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें भी सेम रहेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि जब इन्हें इसमें जोड़ेंगे तो ये भी यही आएगा, ये जोड़ेंगे तो ये भी यही तो आएंगे सेम। फिर हम यही पूरा का पूरा ले लेंगे कॉमन, बचेगा 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x। एक्स उन दोनों कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना हमने बोला था, हमने तो c1 के लिए बोला था, इसी में हो गया। हाँ, अब हम चेक करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब हम ये कर सकते हैं कि c2 में से c1 और c3 में से c1, हाँ ये चल सकता है। c2 इक्वल टू c2 माइनस c1 और c3 इक्वल टू c3 माइनस c1, हाँ ये ठीक है। तो देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से ये गया, c2 में चेंज होगा, देखो ध्यान दो, इसमें चेंज नहीं हुआ, इसमें से ही जाएगा 0, इसमें से ही जाएगा तो केवल x बचा, x प्लस वाई प्लस जेड बचा बस यहाँ, इसमें से जाएगा 0, इसमें से ही जाएगा 0, इसमें से जाएगा 0, और इसमें से जब ये जाएगा तो z प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। और देखो कितनी आसानी से हमें उत्तर दे के जाएगा,
ध्यान से समझना। एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें है, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें है, तो दोनों को जब हम कॉमन लेंगे तो एक पहले से बैठा है तो पावर कितनी हो गई 3। देखो एक यहाँ से ये वाला, भाई जीरो में से लेंगे तो सेम तो आ जाएगा, इनमें से भी लेंगे तो आ जाएगा। तो ये आ गया, एक ये आ गया। यहाँ से देखो पूरे कॉलम से ले रहे हैं हम, किसी इंडिविजुअल अवयव से नहीं ले सकते, पूरे कॉलम से या पूरी रो से। तो हम किससे ले रहे हैं, हम रो से ले रहे हैं। हम भाई मिस्टेक, रो है, ये कॉलम नहीं है, रो से ले रहे हैं। क्या बचा, 1 बचा, x बचा, y बचा, 0 1 0 0 0 1। अब देखो कितने आसानी से इसको हल कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे और ये आसानी से हो जाएगा। बस इसमें 1 इंटू क्या, इसको छोड़ो, बस ये बचा 1 माइनस 0, ये तो 1 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। और इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत आसानी से ये भी आ गया। ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक सारणिक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करना चाहिए, देखो 1 माइनस एक्स क्यूब है, 1 माइनस एक्स क्यूब। तब इसमें हमें ये करना चाहिए कि हमें दिखाई ये दे रहा है इसमें कि देखो यदि हम सारे जोड़ दें, इधर से जोड़ो या इधर से, तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें यही काम करना चाहिए और हमें या तो आर जोड़ दो या जोड़ दो सी, क्योंकि इधर से भी यही बात है और इधर से भी यही बात है। तो जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा आप कर सकते हैं। देखो C1 इक्वल टू C1 C2 C3, कॉलम को कर रहे हैं, C1 में चेंज होगा बस, और सब में क्या चेंज होगा, सब में यही आ जाएगा, तीनों जुड़कर तीनों में यही आ जाएगा, कोई चेंज दोनों कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेशन नहीं लगा है उनका, केवल इसका लगा है, तो इसी में चेंज होगा। और अब क्या करेंगे, अब इसको कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 1 1 1 x1 एक्स स्क्वायर x1, ये बचे। अब इसमें भी कुछ ऑपरेशन लगना होगा तो इसमें भी लगेगा, देखो क्यों नहीं लगेगा, लग जाएगा। इसमें भी, इसमें से इसे घटा लो, इसमें से इसे घटा लो, इसमें भी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक तो लगा दो इसमें R1 माइनस R2। देखो अलग अलग ऑपरेशन लगा के बता रहा हूँ इस बार, कभी कोई कन्फ्यूजन रह रहा हो बार बार और आप समझ रहे हो कि मैं इनको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं। अब देखो मैंने एक ऑपरेशन लिया इसी के लिए, इसमें से इसे घटाओ 0, इसमें से इसे घटाओ x माइनस 1 और इसमें से इसे घटाओ। फिर दूसरा यहाँ भी हम 0 कर सकते हैं, तो R2 के लिए क्या करेंगे, R2 में से R3 घटा दो, इसमें से इसे घटा दो 0, इसमें से इसे घटाएंगे, ये भी हो गया, x में से 1 घटाएंगे। फिर जो तीसरा है उसमें कोई परिवर्तन मत कीजिए। यदि हम R से लेकर चलते, R1 से करके, तब फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा यही चीज़ होती, वहाँ R से होता तो यहाँ C से बन जाता, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3। तो एक बार ज़रूर करके देखिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं ये सुझाव देता हूँ कि ज़रूर करें चेंज कर करके। कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ मैंने 0 करा किया, यहाँ क्या किया, हमें लाना क्या है, हमें लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब, तो हम इसे हम माइनस बाहर ले सकते हैं। फिर ये 1 माइनस एक्स, हाँ अब ठीक है, क्योंकि हमें तो 1 माइनस एक्स का क्यूब करना है ना, तो ये ले लिया। और भाई ये भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स लेके इसे भी 1 माइनस एक्स बना लो। फिर तो ये 0 और इसके भी 2 खंड कर सकते हैं, एक 1 माइनस एक्स, दूसरा 1 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि एक है यहाँ, एक का स्क्वायर कर लीजिए, तो एक स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स, ये बन जाएगा। फिर इसमें से -1 लिया और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करना है और ना ही हो सकता। अब देखो 1 माइनस एक्स यहाँ से भी लेंगे और यहाँ से भी लेंगे,
तो हम 1 माइनस एक्स को 2 बार ले लेंगे और हमारा सवाल धीरे धीरे प्रगति की ओर है। 0 माइनस 1 माइनस एक्स, 0 1 प्लस एक्स और माइनस 1, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर और 1। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद तो हमें ऑपरेशन ही लगा देना चाहिए, ज़्यादा हमें इसमें वेट नहीं करनी। अब क्या लगाना चाहिए? सूत्र लगाना चाहिए। ऑपरेशन तो लग गए, सूत्र लगा देना चाहिए मान निकालने का। तो देखो C1 में तीसरा अवयव है, तो यहाँ 1 से क्या बना? देखो ये हटा, बचा, ये बचा और ये रहे, फिर इसकी इसमें गुणा 1 हो जाएगी, माइनस इनकी इसमें गुणा, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी वही बचेगा, तो इसके भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझो, थोड़ा सा यहाँ समझने की आवश्यकता आपको पड़ेगी क्योंकि 2 हैं। अब ये समझ लीजिए कि क्या हम इनको ऐसे कर सकते हैं? देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंबाइंड स्क्वायर कर दें तो काम बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है दोनों के ऊपर। लेकिन ये जो आया है ये पूरा 1 माइनस एक्स क्यूब का 1 माइनस एक्स क्यूब है ये पूरा, और इसकी भी कर दी स्क्वायर, और यही आ गया उत्तर। देखो दोबारा समझिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, सेम टू सेम लिखा। फिर क्या किया? जब ये हमने डिटर्मिनेंट देखा तो देखा कि C1 में 2 तो 0 हो गए, तो अब हमें लगा कि बिल्कुल सही समय है सूत्र लगाने का, तो लिखा 1। फिर इसके लिए क्या लिखते हैं अंदर? इसे छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ये बचता है, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा। इसे लिख भी सकते हैं आप एक बार, ये लिखा जा सकता है इतना हिस्सा, और वैसे लिख देना चाहिए। तो इसमें देखो इसकी इसमें गुणा तो 1, फिर माइनस लगाया, लेकिन एक माइनस फिर गुणा में आएगा तो दोनों प्लस हो गए, इसके दोनों में गुणा, और ये देखा करके तो ये तो सेम आ गया, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी हो गया। अब क्या किया? होल स्क्वायर तो ले लिया बाहर, अब जो अंदर बचा वो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है। देखो वही रूप बन के आ रहा है इसके इक्वल, वही ए की जगह बस 1 है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक सारणिक है, इसकी वैल्यू है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं वो हम इसमें चेक कर लेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर, और प्लस लाना है बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ है माइनस, यहाँ प्लस, ये चेंज करके देखो तीनों चेंज है ये। तो एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, एक ऑपरेशन इसमें लगाएंगे कि R1 इक्वल टू, ये पूरा लाना है, चेंज करके पूरा लाना है ऊपर वाला। R1 में क्या कर दो, इसमें हम कर सकते हैं BR3, हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा, B से गुणा करके इसमें जोड़ दो। देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, जब B में गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2B स्क्वायर, कैसा? प्लस का, और ये है माइनस का, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो करके बस यहीं से आइडिया आ जाएगा। तो ये बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें से भी इसे करके हम जोड़ रहे हैं, तो क्या बना? 0, क्योंकि -2a में जब b की मल्टीपल करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर इसमें भी यही काम करेंगे, देखो b करके क्या बनेगा? एक तो -2b, फिर प्लस b की मल्टीपल b इंटू, चलो पूरा लिख देते हैं, और ये चेंज नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करना, ये सेम रहेंगे, ये भी सेम रहते जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसे सरल करके देखें। चलो कर लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, इसे देखो सरल करके,
ये क्या आएगा, यहाँ से आएगा क्या, तो यहाँ से एक तो आएगा माइनस बी, बाहर आकर चेक करो इसको कि क्या यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और बाकी में चेंज मत कीजिए, क्योंकि बाकी में चेंज हो ही नहीं सकता, करेंगे तो तब, अभी नहीं हो सकता। बहुत आसानी से इसको हम हल कर लेंगे यदि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ इसकी लेके चल पड़ेंगे। ठीक, अब देखो इस पूरे में से हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर ले लेंगे, क्या बचा, 1, 2ab और 2b। ठीक है, फिर यहाँ 0 और ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहा, यहाँ माइनस के b बचे, 2a बचा, ये रहा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब एक बार हम ऑपरेशन और लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें हम यहाँ हम R2 में से R2 माइनस AR3 घटाएंगे। देखो इसमें से जाएगा तो 0 बचेगा। एक बार मैं पहला लिख लेता हूँ। देखो R1 में कोई चेंज नहीं आया, इसमें से इसे घटाया, R2 में आएगा चेंज, R3 में भी नहीं आएगा, R3 भी सेम लिखा जाएगा, लिख लो चाहे पहले। इसमें से इसे घटाएंगे क्योंकि एक ही मल्टीपल कर रखी है, इसमें पहले मल्टीपल करेंगे तब जाके घटाएंगे, तो 0। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा, देखो b की मल्टीपल कर देंगे तब ये कितना आएगा, ये आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक ही लाइन में हमने इसको सरल कर लिया, इसके जैसा ला दिया, क्योंकि हमें पता है कि इसकी घात 3 लानी है, अभी तो एक ही घात आई है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक बार और लेंगे कॉमन, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1, फिर 0 2b, यहाँ बचा 0 1 माइनस 2a, यहाँ बचा माइनस b a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचे। अब क्या करेंगे, अब इसमें सूत्र लगाना ही श्रेयस्कर रहेगा। अब कोई उपाय नहीं बचा, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी अन्यथा। तो देखो 1 के साथ किसका चलेगा, ये दोनों, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा -2, माइनस एक पहले से, एक माइनस सूत्र का, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 2a स्क्वायर, फिर ये माइनस b, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो। इसमें देखो इसकी गुणा 0 माइनस इन दोनों की -2b बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और लाना है, अंदर से आएगा, देखो ये आया ए स्क्वायर लेकिन 1 के बाद, और माइनस बी स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीपल कर दो प्लस के 2b स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा 3 पहले कर दिया था, नहीं 3 तो अब आएगा, क्योंकि 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर जाएगा, एक प्लस का बचेगा, 2 पावर ये हैं, एक पावर यहाँ से आएगी, 3 पावर हो गई। और जब इतनी सारी पावर आ गई तभी पावरफुल हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि कोई इसमें समस्या रहती है तो मैं स्पेशली एक वीडियो बनाकर इसमें डाल दूंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सारे सवाल देखो, यदि ये देखा जाए कि इम्पोर्टेंट कौन है, तो इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कैसी है इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, आजकल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। यदि ए एक 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो के ए डिटर्मिनेंट का मान होगा क्या। देख लीजिए, मान लो, वैसे तो खैर इसका सिंपल सा एक आंसर बन जाता है, कैसे करके बनता है वो चीज़ समझ लीजिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये है, ये एक मैट्रिक्स मान लिया हमने आव्यूह, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, के की मल्टीपल कर दी, के यहाँ भी लिया है, देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये आ गया। अब जब हम के की इसमें अंदर मल्टीपल करेंगे तो के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 और के C3 ये आ गया, देखो। और जब हम इस के ए का डिटर्मिनेंट करेंगे तब क्या होगा, तब ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, है ना, डिटर्मिनेंट बन जाएगा, तब ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा A2 के B2 के C2 A3 के B3 के C3। देखो यहाँ से एक कॉलम से ले लो या रो से ले लो, एक ही बार में ले सकते हैं। देखो एक रो से ले रहे हैं, चलो एक के लिया, दूसरे से भी ले रहे हैं एक स्क्वायर हो गया, तीसरे से भी ले रहे हैं तो क्यूब हो गया, और क्या बचा, तो वही बचा बस, केवल ये बचा। और ये क्या है, ये तो ए है, देखो बन गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल, ये सी के इक्वल आ गया। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही ये है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है, ठीक, और उससे रिलेटेड वो एक नंबर होता है क्योंकि उसका एक मान होता है। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और ये ऑप्शन में भी आपको देना है आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी और ये एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करते रहें। आपने अभी तक इनको सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें कुछ कहना है, और जैसे मैंने क्वेश्चन 14 को बोला है कुछ समस्या इसमें है तो बताएं, शेयर कर दें साथियों को और चैनल को ग्रो करते रहें। ओके, थैंक यू।